देखो क्वेश्चन ये है, Br2 से Br माइनस 0.1 मोलर सॉल्ट विद H प्लस से H2 Pc, ये भी 0.1 मोलर है, दोनों 0.1 मोलर है। ई नॉट ऑफ ई नॉट भी दे रखा है 1.2, Br2 से Br माइनस का, Br2 से Br माइनस का ई नॉट दे रखा है 1.2। तो अब यहाँ पे निकालेंगे ई सेल। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया पहले, हमेशा निकालेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड पे तो जीरो आ जाएगा, माइनस इसका दे रखा था 1.2 रिडक्शन पोटेंशियल Br2 से Br माइनस का, तो ये हो गया माइनस 1.2 वोल्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? माइनस 1.2 वोल्ट आ गया। उसके बाद समय देख लिए, कर दी एंट्री, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में अब ध्यान देंगे, अब लिखना था कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान देना, इधर लिखा है Br2 से Br माइनस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे होता क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन। 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 इसलिए लिखेंगे Br माइनस से Br2। अब तुम इसको हाफ Br माइनस से ओ सॉरी Br माइनस से हाफ Br2 बना दो, या 2 Br माइनस से Br2 बना दो, बात एक ही रहेगी। ये आ गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे, ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, दोनों को ऐड कर देंगे, 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स H2 प्लस Br2। अब ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 1.2 माइनस 0.0591 बाई एन, एन यानी 2 लॉग ऑफ 1 बाय Br माइनस का स्क्वायर और H प्लस का भी स्क्वायर। Br माइनस का स्क्वायर और H प्लस का स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे, तो स्क्वायर के जब 2 बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये बन जाएगा माइनस 1.2 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 2 लॉग ऑफ 1 बाय एच आयंस 0.1 और Br माइनस भी 0.1 लॉग ऑफ 100 यानी 2 को बाहर एक और आएगा, तो आंसर आ गया माइनस 1.2 माइनस 0.059, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर का 2 बाहर आएगा इंटू 2, ये आंसर आएगा वोल्ट में। नहीं समझ आई बात? माइनस 1.318 आंसर आएगा। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। यस सर। सर तो ये कौन? हाँ बोलो। सर ये जो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 1.2 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 कहाँ से आया? तो लॉग 0.01 जब ही स्क्वायर का आएगा। ये पूरा होल स्क्वायर नहीं हो गया? अब पूरे होल स्क्वायर का 2 बाहर आएगा कि नहीं? अच्छा आगे समझ के नहीं है? यस सर। ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। चलो एक क्वेश्चन और लिखना है। ये ट्राई करेंगे। H2 से H2O सॉल्ट प्लस Ag2CrO4 से Ag, ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻12, इसका केस पी। तो ई नॉट दे रखा है Ag से Ag प्लस माइनस 0.8 वोल्ट। इसका ई सेल निकालना है, देखते हैं ये किसने निकलता है। फाइंड ई सेल।
सर H2 की कंसंट्रेशन क्या ले? हाँ ट्राई कर लिया सबने? सर H2 की कंसंट्रेशन क्या ले? वो बताऊंगा कराने के बाद क्वेश्चन को। एक बार ट्राई कर लिया सबने? सर माइनस का 0.98 वोल्ट आ रहा है। आंसर ये किसने करा है? सर ऋषि। ऋषि। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। तो देखो माइनस यहाँ ध्यान ध्यान देना, -0.84। यस चलो अभी देखते हैं। देखो यहाँ H2 दे रखा है ना, इसका मतलब इधर H+ आया दोनों, और वो किससे मिलेंगे? वाटर। यहाँ Ag दे रखा है ना, तो यहाँ Ag+ होना चाहिए, यहाँ Ag+ होना चाहिए। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन प्योर वाटर में कितना होता है? 10⁻⁷। सबको पता है ना ये? Yes, sir. प्योर वाटर या न्यूट्रल मीडियम हो तो H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। Ag+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे किससे? KSP से। KSP दे रखा है Ag2CrO4 का, तो KSP A2B टाइप का सॉल्ट है, तो KSP क्या होगा? 4s3। पता है कि नहीं ये? यस सर तो ये अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी 2s, इसकी S, तो KSP आ जाएगा। फॉर्मूला लिखना ध्यान से, Ag+ का स्क्वायर CrO4 2-। Ag+ कितना है? 2s का होल स्क्वायर CrO4 2-S KSP। अब यहाँ पे आ गया 4 × 10⁻12 इज इक्वल टू 4s3। 4 से 4 कैंसिल, S आ गया 10⁻4। S आ गया 10⁻4 मोलर। लेकिन हमें चाहिए Ag+, Ag+ है 2s, 2 × S, 2 × 10⁻4। ये किसी ने लिया है? किसी भी बच्चे ने लिया है ऐसा? गलती बस यही यस होती है, सर 10⁻4 पुट कर देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। 2 × 10⁻4 आएगा। क्या आएगा? 2 × 10⁻4। कोई डाउट? नहीं समझ आई बात? आगे समझ के नहीं है? अब ई से लाएगा E0 होगा 0.8, पहले इसको कन्वर्ट करना है, प्लस 0.8 - 0, तो ये 0.8 आ जाएगा E0 सेल माइनस, और ये 0 है इसका। E0 सेल होगा 0.8 माइनस 0.0591 बाई n। n की वैल्यू होगी H2 से 2H+ और 2 होगी H के लिए। इक्वेशन ये बनेगी H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी H2 प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2H+ प्लस 2Ag। ये इक्वेशन बनेगी। तो 0.8 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में क्या आएगा? H+ आयंस का स्क्वायर, और रिएक्टेंट में क्या आएगा? Ag+ का स्क्वायर। चाहो तो स्क्वायर दोनों बाहर लेके 2 कैंसिल हो सकता है, दोनों का स्क्वायर बाहर लेके 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H+ आयंस और Ag+ की वैल्यू 2 × 10⁻4 पुट कर देंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। समझ आ गया? किसी बच्चे ने ये सही किया क्वेश्चन कि नहीं? सर ऐसे किया था पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मतलब विधि ने? यस सर विधि आंसर नहीं बोल रहा है आजकल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब एक चीज, अच्छा किसी को दोबारा तो नहीं पूछना क्वेश्चन ये? किसी बच्चे को दोबारा तो नहीं पूछना क्वेश्चन?
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। अब यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से टाइट्रेशन कर्व्स और एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, वो क्या सबने पढ़ लिया है? बोलो। Yes, sir. metal insoluble वाला पढ़ दिया। वो पढ़ लिया ना तुमने, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। चल अब हाँ इसको सर, ये देखेंगे। पढ़ लिया। अब एक बार पहले टाइट्रेशन कर्व देखेंगे जल्दी से। मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस, ये पढ़ लिया ना तुमने कर्व वर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइट। ये अभी नहीं पढ़े मैंने। ये किसी ने नहीं पढ़ा गया है? सर पढ़ लिया। कर लिया ना? तो एक बार देखेंगे जल्दी, ये मैंने काफी दिन पहले भेजा हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका कर्व बनाना तुम्हें। वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया हमने फ्लास्क के अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट को किसमें लिया? फ्लास्क में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिया ब्यूरेट के अंदर। ध्यान है कि नहीं? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया फ्लास्क में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिया ब्यूरेट में, जो उसको टाइट्रेट करेगा। ये कैलिब्रेशन का रखा है यहाँ पे, और यहाँ फ्लास्क में हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ उसका। एग्जांपल लिया मैंने, सपोज CH3COOH वर्सेस NaOH। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पहला हमारा कर्व जो बनेगा, पहला जो कर्व बनेगा। जब इनकी रिएक्शन होगी, ध्यान देंगे, जब इनकी रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बन जाएगा। बनेगा सॉल्ट की नहीं? वैसे ही है ना जैसा आपने में करवाते। हाँ, सॉल्ट बन जाएगा इसका। वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे ही इसमें यहाँ पे क्या गिर रहे हैं? NaOH। क्या डाल रहे हैं? NaOH। NaOH डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए कंडक्टिविटी का कर्व बनाना है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का। कंडक्टिविटी का कर्व बढ़ेगा कम होगा? फिर बढ़ेगा। कंडक्टेंस वर्सेस, हाँ, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ रहा है कंडक्टेंस। और उसके बाद जैसे ही मान लो इसके 5 मोल थे और हमने फाइनली 5 मोल डाल दिए इसके, तो दोनों 0 0 हो जाएंगे और ये 5 बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं NaOH डालूंगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मान लो ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, इसके बाद अगर NaOH डालेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा कि नहीं? अब स्ट्रॉन्ग है ना इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस तेजी से बढ़ेगा। ये कर्व बनेगा इसका। कर्व समझ, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। सर आपकी ये वॉइस कर्व क्रैक समझ कर आया रही कि है नहीं? सर। वही, सबको दिक्कत आ सही रही आ है? रही है सर। नहीं सर, सर सही आ है। रही है। वॉइस क्रैक कर रही है क्या? अभी नो सही। सर, सही आ रही सर है। बहुत थोड़ी थोड़ी कर। अच्छा चलो, अभी ये कर्व समझ आ गया पहला वाला? यस। बोर्ड के लिए टॉपिक नहीं है ये, एंट्रेंस के लिए सिर्फ। ध्यान देंगे, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या था हमारे पास और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। यहाँ पे क्या है? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये 2 पॉइंट नोट कर लें बस। और ये बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। और मैक्सिमम आंसर ना तुम्हें आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट से मिल जाएंगे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, अगर मैं ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, तो ध्यान रखना बाद में कर्व हमेशा इंक्रीज करता है। कर रहा है ना इंक्रीज? ये लाइन याद रखो, सारे कर्व सही रहेंगे। अगर बाद में, ध्यान से लाइन सुन लो, अगर बाद में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम डाल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कर्व बढ़ेगा। अगर हम डाल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कर्व क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं बात? ये मुकुल, हाँ सर, आगे समझो। मैंने क्या बोला है? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कर्व बढ़ेगा। अगर वीक डाल रहे हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होगा। जैसे अगला कर्व देखो सोच के। अब मैं ले रहा हूँ, मैंने भी लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक ले रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कहाँ है? फ्लास्क में। और वीक कहाँ पे है? ब्यूरेट में। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
सपोज स्ट्रॉन्ग लिक्विड में ले लिया मैंने HCl और वीक में ले लिया NH4OH, वीक में NH4OH। अब बताओ इसमें कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एनएच कर्व कैसा बनेगा? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH कैसा करवाएगा? देखो HCl था तुम्हारे पास, NH4OH डाला तो NH4Cl बन जाएगा प्लस H2। बताओ क्या होगा, कर्व कैसा बनेगा? सर आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट तो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि वीक इलेक्ट्रॉन के ब्यूरेट क्योंकि सर ब्यूरेट में भी बोलो। में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हाँ, कांस्टेंट हो ब्यूरेट में वीक ऑक्साइड है इसलिए कांस्टेंट होगा। अब स्टार्टिंग में कैसा होगा? बोलो स्टार्टिंग में कैसा होगा? देखो स्टार्टिंग में डिग्री, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो रही है कि नहीं? यस सर। तो स्टार्टिंग में सर, थोड़ा हो गया। डिक्रीज करेगा, स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ गए कि नहीं है? बाद का कर्व तो समझ आ गया ना। स्टार्टिंग में ये डिक्रीज हाँ करेगा। सर। एक चीज ये भी सोच सकते हो, एक ये भी सोच सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें H प्लस आयंस थे। इसमें क्या थे? H प्लस आयंस। और यहाँ कैटायन कौन सा है? NH4 प्लस। H प्लस आयंस जो थे वो खत्म हो रहे हैं कि नहीं? यानी जो बहुत तेज चलते थे, याद है कि नहीं? मैंने कहा कि जितने भी कैटायंस हैं वो इतना तेज नहीं चलते, H प्लस आयंस जंप करते हो जाते हैं, तो वो खत्म हो रहे हैं। मोबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इससे स्टार्टिंग में डिक्रीज है, बाद में कांस्टेंट, क्योंकि वीक डाल रहे हैं। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब ले रहे हैं कितने केस ले लिए मैंने? 2। अब वीक ऑक्साइड वर्सेस वीक ऑक्साइड, वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक ऑक्साइड, जैसे CH3COH NH4OH, CH3COH NH4, कैसा कर बनेगा बताओ जल्दी से इसका आंसर। सर पहले इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। पहले इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि बनेगा तो सॉल्ट, दोनों वीक थे ना। यस। बनेगा क्या? CH3CONH4। तो पहले इंक्रीज, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट और उसके बाद कांस्टेंट। ये है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। डाउट कोई? नहीं सर। कर्व समझ बिल्कुल दिमाग में रखना, यही कर्व पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। वीक ऑक्साइड ये कहाँ पे था हमारा? फ्लास्क में, और ये फ्लास्क में था। और वो कहाँ पे है? NH4OH। ब्यूरेट
ये ब्यूरेट के अंदर। नेक्स्ट कर अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने HCl वर्सेस NaOH। इसमें क्या होगा कार्बन? सर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। वर्सेस वॉल्यूम। यस सर, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। हाँ, इसमें भी पहले डिक्रीज। क्यों है पहले डिक्रीज? क्योंकि H स्ट्रॉन्ग प्लस खत्म खत्म हो रहे हैं मोबिल। क्योंकि HCl खत्म हो रहा है ना, HCl के H+ आयंस खत्म हो रहे हैं। HCl और NaOH में रिएक्शन होगी तो HCl में जो H+ आयंस है जो कि बहुत तेज भागते हैं, जिनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो खत्म हो रहे हैं। उसकी जगह क्या आ रहा है? Na+ आयंस। Na+ आयंस की मोबिलिटी कम होगी, इसीलिए पहले डिक्रीज, उसके बाद क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं बाद में इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट। नहीं समझ आया ये? आगे देखो, बाद का आंसर तो हमें क्लियर होना ही चाहिए। बाद का आंसर सबसे इजी है। बाद का आंसर कैसे निकालेंगे? अगर वीक है तो, कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग है तो इंक्रीज। इंक्रीजिंग। एक स्ट्रॉन्ग स्प्राइट में एक कर्व और है, AgNO3 वर्सेस KCl। AgNO3 वर्सेस KCl दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, ये भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें क्या है, AgNO3 में KCl डाला तो बन जाता है AgCl जो कि प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट बनने की वजह से मूवमेंट कम होगी, ज्यादा होगी? कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। तो इसमें कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम KCl कर्व कैसा बनेगा? सर पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। एक बार चेक करेंगे। AgNO3 वर्सेस KCl, AgCl प्लस AgCl का क्या बन गया? प्रेसिपिटेट। देखो मान लो इसके 5 आयंस थे, 5 थे मोल्स इसके, एक तुमने डाला, एक तुमने नहीं डाल दिया, तो ये बचा 4, ये बचा, ये तो खत्म हो जाएगा और ये हमारा एक बनेगा। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है। ये बनेगा 4, सॉरी 1। नहीं समझे ये बात? देखो समझ आ गया कि नहीं है? हाँ रिएक्शन के पहले कितने आयंस थे? 5 थे। 5 यानी 10 आयंस थे। 5 Ag+ होंगे, 5 NO3 माइनस। 10 आयंस पहले थे और अब भी कितने हैं? 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ये तो प्रेसिपिटेट को नहीं लेंगे, अभी भी 10 ही आयंस हैं। 4 इधर यानी 8 और 1 यानी 2, तो अभी भी 10 आयंस हैं। ऑलमोस्ट Ag+ हटाया सिर्फ, और क्या है उसी का? K+। ज्यादा मोबिलिटी में फर्क आना नहीं है, ज्यादा मोबिलिटी में फर्क आना नहीं है। नहीं क्लियर हो रहा? यस सर, हो गया। और ऐसे अब पहले भी आयंस उतने ही थे और अब भी आयंस उतने ही है। जो कैटायन चेंज भी हुआ है, Ag+ या K+ आया है, कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। इसलिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट करवाता है टिल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ओवर। और उसके बाद जब डालेंगे KCl यानी स्ट्रॉन्ग स्प्राइट तो ये बढ़ेगा। नहीं समझ आया? कर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर्व है, 2 बार IIT में पूछा हुआ है, 2 बार IIT के अंदर पूछा हुआ है। समझ आ गया कि नहीं है? हाँ सर आगे समझ। सर पर थोड़ा बहुत तो डिक्रीज होना ही चाहिए। कुछ पता बहुत नहीं है ना। थोड़ा सा। Ag+ मेरी Ag+ है और K+ है। थोड़ा बहुत डिक्रीज अगर होगा भी तो पता नहीं, हमें नहीं पता कितना डिक्रीज होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना अच्छा है इसमें। ठीक। हाँ ठीक है सर। तो ये कर्व सारे समझ आ गए हैं? कर्व समझ आ गए सारे कि नहीं? यस। जैसे मैं एक जल्दी से बोल रहा हूँ बनाने के लिए। मान लो तुम्हें कर्व बनाना है। अ, इधर है फ्लास्क में, इधर ब्यूरेट में। फ्लास्क और ब्यूरेट। पहले दिया मैंने NH4OH, कितने लिया मैंने?
NaOH वर्सेस CH3COH का कर्व बनाओ, कैसा बनेगा? जल्दी से लाना, फिर चेक करना आंसर। दूसरा NH4OH या इसकी जगह ले लेते हैं CH3COH, हो गया ना। NH4OH वर्सेस HBr का कर्व कैसा बनेगा? तीसरा NH4OH वर्सेस HCl का कर्व कैसा बनेगा? चौथा AgNO3 वर्सेस KBr का कर्व कैसा बनेगा? पांचवा KOH वर्सेस HCl का कर्व कैसा बनेगा? पांच बनाने, जल्दी से बनाओ कर्व पांचों के। एक लास्ट कर्व लेना, CH3COH प्लस HCl वर्सेस NaOH। चलो मैं कर्व बना रहा हूँ, ऊपर नोट कर लिया, बना लिया सबने? बना लिया सबने? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एडेड फ्रॉम प्यूरिट। पहला कर्व देखेंगे NaOH वर्सेस CH3COH। बाद में कांस्टेंट होगा, पहले स्ट्रॉन्ग चीज खत्म होगी, इसलिए डिक्रीज। फर्स्ट कर्व पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट। कोई डाउट? फर्स्ट कर्व है ये। नहीं किसी को कोई डाउट इसमें? दूसरा केस NH4OH वीक था, खत्म होगा, सॉल्ट बनेगा, तो पहले इंक्रीज है और उसके बाद ज्यादा इंक्रीज। सेकंड कर्व, कोई डाउट? सेकंड कर्व समझ आ गया? थर्ड आगे NH4OH वर्सेस HCl। पहले बनेगा सॉल्ट तो इंक्रीज, उसके बाद कांस्टेंट। पहले इंक्रीज और फिर कांस्टेंट। आगे समझ के नहीं है? थर्ड कर्व समझ आ गया? आगे फोर्थ AgNO3 वर्सेस KBr। तो पहले क्या था? कांस्टेंट और उसके बाद इंक्रीज। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। AgBr का क्या बनेगा? लाइट येलो प्रेसिपिटेट। समझ आया कि नहीं है? चार कर्व समझ आ गए कि नहीं? आगे नेक्स्ट है फिफ्थ कर्व, KOH वर्सेस HCl, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो पहले OH आयंस रिप्लेस होंगे K प्लस आयंस से, इसलिए डिक्रीज। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं तो इससे इंक्रीज। ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट। देखो इसमें क्या है, एसिटिक एसिड और HCl वर्सेस NaOH। NaOH पहले स्ट्रॉन्ग को खत्म करेगा यानी HCl को, तो इसका कर्व कैसा होता था? ये वाला, डिक्रीज। जब HCl खत्म हो जाएगा तब NaOH एसिटिक एसिड को खत्म करेगा और सॉल्ट बनेगा, तो इसलिए स्लाइट इंक्रीज। ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट 1 है और ये इक्विवेलेंस पॉइंट 2 है। और उसके बाद जब सिर्फ NaOH बचेगा तो तेजी से इंक्रीज। ये EP2। नहीं समझ आया? EP1 EP2 और फाइनली ऐसे आ गया। आया समझ के नहीं?
देखो कर्व समझ आ गए कि नहीं? सर लास्ट वर्ड फिर से बताना। पहले HCl स्ट्रॉन्ग है वो खत्म होगा, HCl स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है तो कर्व डिक्रीज करता है, कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, ये बताया था ना ऊपर अभी। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करेगा हाँ तो सर। कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। उसके बाद जब ये HCl खत्म हो जाएगा तो एसिटिक एसिड खत्म होगा, सॉल्ट बनेगा, इसलिए इंक्रीज कर रहा है। और जब ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो तेजी से इंक्रीज। आया समझ के नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो जल्दी से अब एक बार मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड का डेरिवेशन देख लेते हैं, ताकि मैं इसको डायरेक्ट यूज कराऊंगा। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल AgCl KCl। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी प्रेसिपिटेट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये हाफ सेल है, ये क्या है? हाफ सेल। एक्चुअल में हो क्या रहा है? KCl की सॉल्यूशन है ये, KCl की सॉल्यूशन है। Ag की रॉड से हम स्टर कर रहे हैं, Ag की रॉड से स्टर कर रहे हैं KCl के अंदर। तो AgCl का जो प्रेसिपिटेट है ये होगा ना ऐसे, Ag प्लस KCl गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो जाके नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे। AgCl, ये Ag की रॉड है, ये प्रेसिपिटेट जाके नीचे बैठ जाएगा, ये KCl की सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या आई? Ag प्लस Cl नेगेटिव विद AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आएगी। अब इसी का ई सेल और ई नॉट सेल निकालना है, इसी का ई सेल और ई नॉट सेल निकालना है, तो ध्यान देंगे इसमें। देखो इसमें ध्यान देना, इसमें इन दोनों से मिलकर के या तो ये बनेगा या ये जो है इन दोनों में टूटेगा, इसमें और इसमें, इन दोनों में टूटेगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। वो डिपेंड करेगा कि ये इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। सपोज मैं इसको रिडक्शन हाफ सेल मानता हूँ, ये एक हाफ सेल है, सपोज मैं इसको रिडक्शन हाफ सेल मानता हूँ, तो इक्वेशन मेरी ये बनेगी। AgCl बीच वाला जो AgCl है वो टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, करंट पास करेंगे, तो Ag प्लस Cl टूटेगा। ये क्वेश्चन बनेगी अगर ये रिडक्शन हाफ सेल है। और अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो ये Ag और Cl एक दूसरे से मिलकर के AgCl बनाएगा, तब इक्वेशन ये होगी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस। समझ गए कि नहीं? आप देखो इधर, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब जो इक्वेशन बनेगी, देखो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो से Ag, ये सबको पता है क्वेश्चन क्या चीज है, ये सबको पता है। इसका डेल्टा G नॉट 1 होगा माइनस NF E नॉट 1। और दूसरा AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो KSP डिफाइंड होगा इसके लिए। AgCl टूटेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। इसका डेल्टा G नॉट 2 होगा माइनस RP नेचुरल ऑफ KSP, माइनस RP नेचुरल लॉग ऑफ KSP। समझ गए कि नहीं? ये माइनस RP नेचुरल लॉग ऑफ KSP। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आ गया? Ag प्लस कैंसिल, ये बन गया रिडक्शन हाफ सेल, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि Ag प्लस Cl नेगेटिव। और ये दोनों को ऐड करके आया है, इसलिए इसका डेल्टा G नॉट होगा, ये दोनों का एडिशन होगा। डेल्टा G नॉट क्या होगा इसका? डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। तो डेल्टा G नॉट 1 डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2 के इक्वल है डेल्टा G नॉट। कोई डाउट यहाँ तक? तो इसको लिख दिया माइनस माइनस NF E नॉट से। इसको डेल्टा G नॉट 1 क्या था? माइनस NF E नॉट 1, माइनस NF E नॉट 1 यानी Ag प्लस से Ag, माइनस डेल्टा G नॉट 2, ये क्या है? माइनस RP
नेचुरल लॉग ऑफ केस की। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ से आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, सर ई फिर नॉट से सेल आ ज्वाइन रहा है, करना है? हाँ, ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस सॉल्व करेंगे आरटी बाय एनएफ वगैरह को, तो 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केस की। ये आ गया कंप्लीट फॉर्मूला।